हिस्ट्री ऑफ दुबई। साल 1833 जब कबीला बनिहास के लोग जहां आज दुबई है वहां आकर रहने लगे। उस वक्त ये जगह पूरा रेगिस्तान था और यह अबू धाबी के कंट्रोल में था और यहाँ पर मछलियाँ पकड़ने के अलावा और कोई काम नहीं था। 1912 में जब हुक्मरानी सईद बिन मखदूम के पास आ गई, उस वक्त दुबई में मोती ढूंढने का काम उर्ज पर था और दुबई की इकोनॉमी इस काम से आगे तो बढ़ रही थी। तब भी दुबई एक गांव ही कहलाता था। ये बात 1958 की है, जब दुबई के हुक्मरान शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम बने। यही वो इंसान है जिसने दुबई को एक गांव से शहर बना डाला और उन्होंने दुबई गिरिक जहां बैरी जहाज आकर रुकते थे उसको भी गहरा करवाना शुरू कर दिया। ये जगह बहुत छोटी थी पर राशिद बिन मखदूम ये बात जानते थे कि यहाँ पर बड़े मॉडर्न बैरी जहाज कभी नहीं आकर रुक सकते और राशिद बिन मखदूम ने इसी प्रोजेक्ट पर बहुत ज़्यादा पैसा लगाना शुरू कर दिया। इतना पैसा जो कि दुबई की सालाना आमदनी से भी कई गुना ज़्यादा था। ये बात राशिद बिन मखदूम जानते थे कि इससे दुबई की इकोनॉमी पर गहरा असर पड़ेगा और ये काम वाकई में कामयाब हो गया और दुबई में बड़े मॉडर्न बैरी जहाज आकर रुकने लगे। दुबई में इसी से गोल्डन मार्केट भी फैलना शुरू हो गया। शेख राशिद बिन मखदूम हमेशा यूरोप जाते रहते थे और इन्हें वहाँ की सड़कें और बिल्डिंग बहुत अच्छी लगती थी और उनके दिल में भी एक ऐसी ही ख्वाहिश थी कि दुबई भी कभी एक ऐसा मॉडर्न शहर बने। शेख राशिद ने दुबई को एक शहर का रूप देना शुरू कर दिया। साल 1959 में उन्होंने दुबई में एक मॉडर्न एयरपोर्ट भी बनवा दिया। दुबई में बिजली लाइंस और टेलीफोन सर्विसेज और पोर्ट्स वगैरह वगैरह बनवाने लगे। लोग सोच रहे थे कि शेख राशिद पैसों को ज़ाया कर रहे हैं क्योंकि दुबई कभी भी एक मॉडर्न शहर नहीं बन पाएगा, मगर 1966 में दुबई की किस्मत चमक गई। ये वो साल था जब दुबई में ऑयल डिस्कवर हुआ और वो इस तेल का यूज़ करके नए प्रोजेक्ट्स बनवाने लगे। उन्होंने दुनिया भर से बड़े बड़े इंजीनियर और आर्किटेक्चर बुलवाने लगे और दुबई को मज़ीद तामीर करवा दिया। और 1981 में शेख राशिद दुनिया को छोड़कर चले गए और उनके बाद उनके बेटे शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम दुबई के हुक्मरान बने। आज जो हम दुबई देख रहे हैं उसको बनाने का काम इन्होंने ही किया था। उन्होंने दुबई में ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनवाने शुरू कर दी, पर इसमें भी एक मसला था कि रेगिस्तान पे ऊंची ऊंची इमारत कैसे बनाएं। पर इसका भी हल उन्होंने ढूंढ लिया कि दुबई के सारे पहाड़ वी शेप पे कटे हैं। यहाँ पर ज़रूर कभी ना कभी पानी मौजूद था और उन्होंने वहाँ पर ड्रिलिंग करवाना शुरू कर दिया और वाकई में वहाँ पर पानी मौजूद था और यही पानी दुबई की ऊंची ऊंची बिल्डिंग खड़ा करने में काम आया। और हुक्मरान जहां ऑयल के दम पर अपना देश चलाते हैं, ये बात शेख राशिद जानते थे कि दुबई को तेल पर नहीं रखा जा सकता। आज भी दुबई में ऑयल सिर्फ 1% आता है, बाकी 99% पैसा दुबई कारोबारी काम से कमाता है। आज दुबई मोहम्मद बिन राशिद की अक्लमंदी से इतनी कामयाबी पे है। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।